हिंद साथियों, तो आइए आज देखते हैं दैनिक जागरण में कौन सी खबरों को वरीयता दी गई है। सबसे पहले भागवत बोले खत्म करनी होगी चीन पर निर्भरता, और लाल किले से नए भारत के विकास के रोड मैप का ऐलान। जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि ढांचागत विकास की रफ्तार देगी 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना। लाल किले से पीएम ने 21वीं सदी में भारत के नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए देश के सामर्थ्य का सही और पूरा इस्तेमाल जरूरी है। यह समय की मांग है। हमारे विनिर्माताओं को इस बात को भी कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो उत्पाद बाहर बेचते हैं उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है। बड़े परिवर्तन के लिए दुनिया देख रही है कि भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। बेवजह के कानूनों की जकड़ से मुक्ति जीवन की सुगमता के साथ साथ व्यवसाय की सुगमता दोनों के लिए बहुत जरूरी है। देश की युवाओं, बहनों, बेटियों और किसानों और पेशेवरों पर मुझे विश्वास है, यह कर सकता हूँ वाली पीढ़ी है, यह हर लक्ष्य हासिल कर सकता है। बेटियों की पढ़ाई के लिए खोला जाएगा सैनिक स्कूल का दरवाजा, और विस्तारवाद पर और आतंकवाद की चुनौती का दिया जाएगा माकूल जवाब। ओबीसी आरक्षण की दिशा में उठाए गए कदमों को गिनाया, और संसद में सार्थक बहस न होना खेदजनक। अफगानिस्तान पर फिर तालिबान ने किया कब्जा, और आतंकी बुरहान वानी के पिता ने स्कूल में किया ध्वजारोहण। किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ाने पर होगा जोर, और दिल्ली बनी गवर्नेंस की प्रयोगशाला केजरीवाल। जल्द ही अखंड भारत का सपना होगा पूरा, इंद्रेश कुमार। और होटल में लगी आग, किशोरी सहित 2 लोगों की झुलसकर मौत। 1857 से 1947 तक आज़ादी के इतिहास में दिल्ली की रही अहम भूमिका। सिसोदिया और पहली खुराक वालों के लिए होंगे टीके के 70% डोज। एनसीवेब की 15,000 सीटों पर दिल्ली की छात्राओं को मिला दाखिला, और एम्स को विश्व स्तरीय बनाने को शुरू होगी 10,000 करोड़ की परियोजना। लाल किले से पीएम पिछले 7 वर्षों में शुरू की गई योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों तक पहुंचा है, और देश ने तेजी से प्रगति की है। अमृतकाल 25 वर्षों का, और इसका लक्ष्य ऐसी भारत बनाना है जहां सरकार नागरिकों के जीवन में अनावश्यक रूप से दखल न दे, और जिसके पास दुनिया का हर आधुनिक ढांचा मौजूद हो। ग्रीन हाइड्रोजन, निजी व सरकारी कंपनियों ने कसी कमर, और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर चलेगी 75 वंदे भारत ट्रेनें। जम्मू कश्मीर में चल रही चुनाव की तैयारी, और 7 साल से एक ही भाषण दे रहे प्रधानमंत्री। कांग्रेस खिलाड़ियों ने दिल ही नहीं जीता, युवा पीढ़ियों को प्रेरित भी किया। काबुल, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, कबूल सरकार। स्वतंत्रता दिवस पर दिखी लाल किले की भव्य सजावट, और कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर मसौदा जारी। मृत्यु दर में कमी से बुजुर्गों की आबादी वर्ष 2021 में 1308 करोड़ हुई, और केंद्रीय मंत्रियों ने नायडू से मुलाकात की, विपक्षी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। युवाओं को दिए जाएंगे 1.5 गुना ज़्यादा टिकट, और खत्म करनी होगी चीन पर निर्भरता। बिरसा मुंडा के गांव पहुंचा एबीवीपी का एक गांव एक तिरंगा अभियान। कश्मीर के हारी पर्वत किले पर शान से लहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मना स्वतंत्रता दिवस, और पहली बार माकपा के कार्यालय में ध्वजारोहण। कम नहीं होने देगा तिरंगे का मान, भारत माता की जय से गूंजा अटारी बॉर्डर। अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने का आग्रह। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है, और एस्टोनिया और नॉर्वे ने अफगानिस्तान मामले पर बातचीत तत्काल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया है। स्पेन समेत कई देशों ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी है, और रूस ने कहा कि तालिबान ने दूतावास की रक्षा करने का वादा किया है। और समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक मैड्रिड में स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभी तक स्पेनिश नागरिकों और अनुवादकों समेत अफगान कर्मचारियों को अफगानिस्तान से निकाला नहीं गया था। तेजी से उसकी योजना बनाई जा रही नहीं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने तास ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहैल शाहीन के हवाले से कहा कि संगठन के रूस के साथ अच्छे संबंध है, और रूस तथा
अन्य दूतावासों के कामकाज के सुरक्षित परिसर सुनिश्चित करने की नीति है। बढ़ती दहशत। अफगानिस्तान से 2 विमानों में लाए गए 229 यात्री और भारतीय दूतावास दे रहा अफगान सहयोगियों की वीज़ा। अफगान बलूच और सिंधियों का पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन। तालिबान की वापसी और भारत की हित। सोवियत संघ की वापसी के बाद पांव पसारने लगा था तालिबान। भारत के विकास कार्यों का स्वागत पर सैन्य भूमिका ठीक नहीं। तालिबान। भारत के विकास कार्यों का स्वागत पर सैन्य भूमिका ठीक नहीं। तालिबान। अन्य देश की सैन्य उपस्थिति का हाल देखा है, यह उनके लिए खुली किताब। भारत के मानवता विकास कार्यक्रमों के साथ साथ अफगान लोगों की मदद करना प्रशंसनीय। 1884 अफगानी सैनिक भाग कर पहुंचे उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान के उभार से फिर से सिर उठा सकता है जेम। बाइडन ने अफगान नीति को किया असफल। ट्रंप अफगानिस्तान के हालात पर नज़र बनाए हैं पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान के तेजी से कब्जा करने के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा राष्ट्रपति बाइडन पर अमेरिकी को अफगान नीति को पूरी तरह असफल कर देने का आरोप लगाया। नई हवा है, नई सपा है। अखिलेश। आंध्र प्रदेश में छात्र की हत्या आरोपित गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान भूले सपा सांसद हसन। संसद में शर्मसार होता लोकतंत्र। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के ठीक पहले सांसद की कार्रवाई में बाधा डालने वाली घटनाओं से राष्ट्र सन्न है। भरोसा जगाने वाली घोषणाएं। भारत को जोड़ने में निर्णायक शिक्षा और खेल संस्कृति के विकास का सही समय। अमेरिकी असफलता का अफगान अध्याय। भारत के समय समक्ष कायम दुविधा। टाट से धीरे धीरे ठाठ में आ रहे हैं रामलला। राजधानी की बदलेगी बयार और ओला ने लॉन्च किया ई स्कूटर। जी, 2 मॉडल के साथ वाहन बाजार में एंट्री। अक्टूबर से शुरू होगी डिलीवरी। और 181 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर चलेगी और 40 मिनट में फास्ट चार्जर की मदद से, 6 घंटे में सामान्य चार्जर की मदद से होगी चार्ज। और 10 रंगों में उपलब्ध स्कूटर। बगैर चाबी के स्टार्ट और बंद होने के साथ ही एंटी थेफ्ट चोरी से बचाने वाला सिस्टम भी लगा है। स्कूटर के साथ मिलेगा सामान्य चार्जर और इसे घर में सामान्य बिजली कनेक्शन से जोड़ सकते हैं। मजबूत व पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए हो फेसलेस असेसमेंट। और बाइडन बोले भारत का लोकतंत्र दुनिया को देता है प्रेरणा। ब्रिटेन के प्लाइसमाउथ सिटी में कोलेबारी में बच्ची समेत 5 लोगों की मौत। पिछले हफ्ते 7% मामले में 4% मौतें घटी। टीकाकरण में दुनिया किसी भी देश की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर और चित्रकूट झांसी के पथरीले पहाड़ों पर भी अब छाएगी हरियाली। न्यूजीलैंड की नौकरी छोड़ बिहार के गांव में लिखी स्वावलंबन की पटकथा। लॉर्ड्स में दूसरा खेल। लगातार दूसरे दिन मैच में दूसरी घटनाओं ने किया शर्मसार। रहाणे ने जरा अर्धशतक, पुजारा के साथ की शतकीय साझेदारी। होठों पर उंगली लगाकर जश्न मनाए आलोचकों को जवाब मोहम्मद सिराज। बढ़ते तेज में मोहम्मद सिराज शानदार फॉर्म में और विकेट लेने के बाद होठों पर उंगली लेकर जश्न मनाने के उनके अंदाज के पीछे आलोचकों को मुंह बंद करने का पैगाम किया है। खेल मंत्री अनुराग ने टॉप्स के विस्तार का किया वादा। अधर में अफगानिस्तान क्रिकेट और आईपीएल में खेलेंगे ऑस्ट्रेलियाई। CWG में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व करेगा बारबोडस। नहीं रहे जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर गर्ट मुलर। और स्वातंत्र की आकांक्षी कवि चेतना। अविभाजित पीड़ाओं की संवेदना। और आजकल जीवाश्म ईंधन से ज़्यादा नुकसानदेह है ब्लू हाइड्रोजन। माइक्रो RNA की कमी से बुजुर्गों से संक्रमण का ज़्यादा खतरा। लाला चोरी वाला है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। वानी कपूर। और शहीद सैनिकों के स्वजनों की मदद करने की अपील। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।